In this session, we will discuss what is neurotechnology, how can India benefit from neurotechnology. The brain remains humanity's final frontier. In the coming decades, neurotechnology will help to understand shape and functioning of the human brain. कमिंग डिकेड्स में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है न्यूरोटेक्नोलॉजी ब्रेन के फंक्शनिंग एंड इसकी शेपिंग को अंडरस्टैंड करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. व्हाट इज न्यूरोटेक्नोलॉजी? Neurotechnology is a set of emerging technologies that use mechanical tool to talk directly to the brain. न्यूरोटेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का एक सेट है जो कि ब्रेन से डायरेक्ट टॉक करने के लिए मैकेनिकल टूल्स का यूज करती है. इट इंक्लूड्स सिस्टम्स दैट कैन रिकॉर्ड, मॉनिटर और इवन इन्फ्लुएंस न्यूरल एक्टिविटी. न्यूरोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐसे सिस्टम्स इंक्लूड होते हैं जो कि ब्रेन से रिलेटेड सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है एंड न्यूरल एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है. Significance: opening up new ways to understand how the mind works and consequently how it might be repaired or enhanced. न्यूरोटेक्नोलॉजीज कुछ ऐसे न्यू वेज ओपन कर सकती है जिससे ये फाइंड आउट किया जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके कि माइंड कैसे वर्क करता है एंड किस तरह से ब्रेन को रिपेयर किया जा सकता है, एनहांस किया जा सकता है. एप्लीकेशंस: Neurotechnologies has a wide set of application in healthcare to gaming to recreation. न्यूरोटेक्नोलॉजीज का यूज वेरियस सेक्टर्स में किया जा सकता है सच एज हेल्थ केयर टू गेमिंग टू रिक्रिएशन. Due to advances in neuroscience, AI, engineering, and computing, these devices can now sense or stimulate brain signals in real time. बिकॉज प्रेजेंट में न्यूरोसाइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग में जिस तरह से एडवांसमेंट हुआ है, ये डिवाइस जो कि न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए यूज की जा रही हैं, ये ब्रेन के सिग्नल को स्टिमुलेट कर सकते हैं, उन्हें सेंस कर सकते हैं. एट द हार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन इज द ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस. ये जो रेवोल्यूशन हो रहा है, इस रेवोल्यूशन का जो सेंटर है या जो मेन कंपोनेंट है वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है. ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI. What is brain computer interface? BCI. BCI is a technology that blends neuroscience and computing to translate through thought into action. BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक टेक्नोलॉजी है जो कि न्यूरो साइंस के साथ ब्लेंड है एंड न्यूरो साइंस को कंप्यूटिंग करता है, साथ ही इसको थॉट को ट्रांसलेट करता है और एक्शन में इसको कन्वर्ट करता है. इट मीन्स ये थॉट को एक्शन में ट्रांसलेट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है. वर्किंग मेथड: A BCI listens to the brain, decode its signals and can turn them into instructions for a prosthetic to follow. BCI ब्रेन को लिसन करता है, इसके सिग्नल्स को डिकोड करता है एंड इन सभी सिग्नल्स को इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है. BCIs can turn brain signals into digital command that control a computer cursor, a wheelchair or even a robotic arm. BCI ब्रेन सिग्नल्स को टर्न डिजिटल कमांड में टर्न कर सकता है एंड कंप्यूटर के कर्सर, व्हीलचेयर और रोबोटिक आर्म्स को भी कंट्रोल कर सकता है. यूज एज डायग्नोस्टिक: सम डिवाइसेस आर प्योरली डायग्नोस्टिक, हेल्पिंग साइंटिस्ट स्टडी ब्रेन डिसऑर्डर और कॉग्निटिव फंक्शंस. ब्रेन डिसऑर्डर्स को स्टडी करने में भी साइंटिस्ट का ये हेल्प कर सकता है. अदर्स गो फर्दर अराउंड पैरालाइज्ड पेशेंट टू मूव prosthetic limbs or stimulating certain brain regions to treat depression or Parkinson's disease. जिन पर्सन्स को पैरालाइज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, न्यूरो टेक्नोलॉजी प्रोस्थेटिक लिम्स के मूवमेंट में हेल्प कर सकता है, साथ ही ब्रेन के कुछ स्पेशल रीजन्स को स्टिमुलेट करने में हेल्प कर सकता है. डिप्रेशन और पार्किंसन डिसीज को ट्रीट करने में भी ये एक अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. व्हाई डज इंडिया नीड BCI? नंबर वन, सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिकल डिसीज बर्डन. बिकॉज इंडिया में न्यूरोलॉजिकल डिसीज बर्डन बहुत ज़्यादा है, यही वजह है कि इंडिया को भी BCI की नीड है. इंडिया हैव अ सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिकल डिसीज बर्डन फ्रॉम स्ट्रोक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज टू पार्किंसंस डिसीज एंड डिप्रेशन. इंडिया में न्यूरोलॉजिकल डिसीज बर्डन बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर स्ट्रोक एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज से लेकर पार्किंसन डिसीज एंड डिप्रेशन से रिलेटेड पेशेंट बहुत ज़्यादा है. फॉर दोज लिविंग विद पैरालिसिस,
न्यूरोप्रोस्थेटिक्स कुड रीस्टोर मोबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। पर्सन्स जिन्हें पैरालिसिस हो चुका है, उन पर्सन्स के अंदर न्यूरोप्रोस्थेटिक मोबिलिटी को रीस्टोर कर सकता है, कम्युनिकेशन को रीस्टोर कर सकता है। फॉर मेंटल हेल्थ पेशेंट, targeted neural stimulation offer the possibility of reducing long-term dependence on medication। मेंटल हेल्थ फेस कर रहे पर्सन्स के लिए न्यूरो टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज न्यूरल स्टिमुलेशन ये ऑफर करता है एंड लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस ऑन मेडिकेशन को भी रिड्यूस कर सकता है। अपॉर्चुनिटी एक्सटेंड फॉर far beyond healthcare. Neurotechnology should at the intersection of biotechnology, engineering, and AI, sectors where India is rapidly developing global competence। हेल्थ केयर सेक्टर में इसका इम्पोर्टेंस तो है ही, साथ ही बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड एआई सेक्टर में भी न्यूरो टेक्नोलॉजी का इंटरसेक्शन या न्यूरो टेक्नोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। वेयर डज इंडिया स्टैंड टूडे? न्यूरो टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में आज इंडिया कहाँ पर है? इंडिया इज क्रिएटिंग एकेडमिक एंड प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेंथ इन न्यूरो टेक्नोलॉजी। इंडिया में आज ऐसे एकेडमिक या प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथ किया जा रहा है जहाँ पर न्यूरो टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा सके। IIT कानपुर रिसर्चर्स recently unveiled a BCI based robotic hand that could be useful for stroke patient। रिसेंटली IIT कानपुर के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने BCI बेस्ड रोबोटिक हैंड बनाया है जो कि स्ट्रोक पेशेंट के लिए यूजफुल हो सकता है। द नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर इन मानेसर एंड ब्रेन रिसर्च सेंटर एट IISc बैंगलोर आर लीडिंग रिसर्च सेंटर फॉर न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस के कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर सच एज नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर इन मानेसर एंड ब्रेन रिसर्च सेंटर एंड IISc बैंगलोर, ये न्यूरो साइंस में अपने आप को एक इंडिया को एक लीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट आर अदर कंट्रीज डूइंग? द US इज द ग्लोबल लीडर इन न्यूरो टेक्नोलॉजी। न्यूरो टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में US एक ग्लोबल लीडर है। द चाइना ब्रेन प्रोजेक्ट 2016 to 2030 फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉग्निशन, डेवलपिंग ब्रेन इंस्पायर्ड AI एंड ट्रीटिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। European Union and Chile are pioneering law for BCH and neuro rights। Conclusion: need regulatory support। If there is lack of regulatory support, BCI development and adoption will be third। अगर इंडिया में रेगुलेटरी सपोर्ट नहीं होगा देन BCI के डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन को बेटर तरीके से अचीव नहीं किया जा सकता है। टेक्निकल एंड एथिकल एस्पेक्ट, अ रेगुलेटरी pathway that assesses BCI on technical and ethical aspect, including ensuring data privacy and user autonomy, is of utmost need। A public engagement strategy to discuss the benefit and risk of BCI would help in understanding publicly perception of these technology। BCI के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं, इससे रिलेटेड पब्लिक के अंदर अवेयरनेस हमें पैदा करना होगा, पब्लिक इंगेजमेंट स्ट्रेटजी को हमें इन्हांस करना होगा, सो दैट पब्लिक टेक्नोलॉजीज के प्रति जो परसेप्शन बना हुआ है उसको अंडरस्टैंड कर सके।